केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी हमारे साथ में मौजूद है। गिरिराज जी, राहुल गांधी कह रहे हैं कि उनको संसद में बोलने नहीं दिया गया, बाहर आकर के कह रहे हैं ये बात। देखिए, राहुल गांधी जी झूठ की खेती करते। वो झूठ को अफवाह फैलाते। वो उनको बोलने का मौका दिया गया, लेकिन उसके पहले वो भाग गए। एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया की तहत। और मुझे लगता है वो बोलना नहीं चाहते हैं, केवल मीडिया में बोलना चाहते हैं। सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कल रात को वीडियो आता है, उन्होंने कहा है कि आज कैबिनेट में एक बिल भी पारित होगा और संसद में बिल लाया जाएगा और कड़े कानून का प्रावधान किया जाएगा जो भी परीक्षा लीक करता है। देखिए, मैं नरेंद्र मोदी जी के प्रति सशक्त नमन इसलिए नहीं कि मैं उनके कैबिनेट का साथी हूं, सांसद हूं। जो उनका इमोशन है, अगर मैं इमोशन देखता हूं तो डे वन से अगर कोई पीड़ित रहा पेपर लीक पर, नरेंद्र मोदी जी सॉल्यूशन निकाल के दिया। पेपर लीक प्रूफ करके एग्जामिनेशन 22 लाख बच्चों ने दी, रिजल्ट हुआ और फास्ट ट्रैक बनवाया। कड़ा कानून के लिए खुद रात को 12 बजे उन्होंने वीडियो जारी की। और तो और जो छात्रों के प्रतिनिधि के रूप में बांगचुंग बैठे थे, उनकी जितनी मांगे थी उस पर भरोसा नड्डा जी और जितेंद्र सिंह जी ने दे करके उसको भी तुड़वाने का काम किया। हमें सलूशन चाहिए मोदी जी को। मोदी जी सलूशन चाहते हैं, राहुल जी अराजकता चाहते हैं। अंतर यही है। सर, राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता कल रात को गांधी स्मृति गए थे और अभी भी वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़े हुए हैं। देखिए, मैं बार बार पीछे भी कल भी आपसे कहा, राहुल गांधी जी को छात्रों की चिंता नहीं है। राहुल जी नाखून कटा के शहीद होना चाहते हैं। जब मोदी जी एग्जामिनेशन की तैयारी करा रहे थे नीट का, जिसका रिजल्ट आया, लीक प्रूफ हुआ एग्जाम, तो राहुल गांधी जी कहां जश्न मना रहे थे? विदेशों में। ये तो बता दें, इतनी इनकी गंभीरता इसी से पता चला। ये थे गिरिराज सिंह जी, जिनका कहना है कि राहुल गांधी का इंटेंशन कुछ और है, मकसद कुछ और है। जहां तक छात्रों की बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के उन्होंने जितनी संजीदगी दिखाई है उससे ज्यादा संजीदा और कोई भी नहीं था। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सांसद राहुल सिन्हा जी हमारे साथ में मौजूद है। राहुल जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुबह उठ के कल पोस्ट करना पड़ा, कल रात को सोने से पहले वीडियो जारी करना पड़ा। आपको नहीं लगता कि सरकार की बाकी मंत्रियों की नाकामी? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बात नहीं है। प्रधानमंत्री जी का ऊपर पूरा देश का और जनता का विश्वास है। जो प्रधानमंत्री जी को ऊपर विश्वास नहीं रखते, उस देश में वो आदमी मूर्ख है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने जो अपील किया, देखिए, साथ साथ अनशन भी तोड़ दिए और आगे चल के भी सारे समन्वय होगा। लेकिन आंदोलन का नाम पर जो गुंडागर्दी चल रहा है, आंदोलन का पीछे एक शक्ति काम कर रहा है, उसको चिन्हित करके उसके खिलाफ कानून का जो कदम वो उठाएंगे। ऐसा बात ही हम लोगों ने किया। और दूसरा बात है, सबसे घृणित काम कर रहा है कांग्रेस ने, जो सदन को चलने नहीं दे रहा है। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री कानून बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा किधर है? देखिए, बात है, चर्चा क्यों नहीं कांग्रेस करते हैं? किसी का इस्तीफा मांग रहा है, उसका पास सबूत पहले। क्या चर्चा के बाद इस्तीफा हो जाएगा? नहीं, पहले तो चर्चा करे। चर्चा में वो कांग्रेस क्या साबित करना चाहते हैं वो साबित करे। देश का जनता देखे, चर्चा देखे। और देश का जनता को चर्चा देखने का अवसर क्यों कांग्रेस नहीं दे रहा है? कारण कांग्रेस का पिछले जो घोटाला का इतिहास सारे उभर के सामने आ जाएगा। राहुल जी, अगर संसद ही नहीं चली तो भी प्रधानमंत्री जी जो बिल लाने की बात कर रहे हैं, जब बिल पर चर्चा ही नहीं हो पाएगी फिर तो, अगर संसद नहीं चलती तो। देखिए, वो तो संसद चलाने के लिए ही तो सरकार बोल रहा है, जो आप संसद चलने दीजिए। 4 दिन हुआ, आज पंचम दिन है। पंचम दिन कम से कम कांग्रेस का शुभ बुद्धि का उदय हो और वो चर्चा करने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन कांग्रेस चर्चा से भाग रहा है
कांग्रेस चाहता है यहीं पर सदन को स्तब्ध करके देश का और जनता का क्षति पहुंचाना। ये थे राहुल सिन्हा, जिनका कहना है कि कांग्रेस चाहती है संसद न चले और संसद नहीं चला करके देश का नुकसान कर रही कांग्रेस। ये कहना राहुल सिन्हा का। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज़ दिल्ली। अभी हम संसद के मकर द्वार पर मौजूद हैं और यहाँ देख सकते हैं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर के लगातार प्रोटेस्ट जारी है। इंडिया ब्लॉक के तमाम जो सांसद हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा मौजूद है, सागरिका घोष है, पप्पू यादव है, प्रवीण सिंह है, इसके साथ समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। हमारे साथ पप्पू यादव हैं, इनसे बात करेंगे। पप्पू जी, लगातार आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सोनम वांगचुक ने अनशन तोड़ दिया और पीएम ने भी वीडियो संदेश जारी किया। उनका कैरेक्टर ही यही था, यही कैरेक्टर होता है। पहले भी वो जेल में कंप्रोमाइज कर लिए थे। राहुल गांधी जी जानते थे वो उनका ये कैरेक्टर है। वो बीच में ही खंजर भोगते हैं ऐसे लोग। ये देश का, ये किसी पार्टी और व्यक्ति का ये आंदोलन नहीं रहा है। और नरेंद्र मोदी जी को 1.25 लाख स्कूल बंद हो गया तब याद नहीं आया, उन्हें अग्निवीर याद नहीं आया, उन्हें बैंकिंग याद नहीं आया, उन्हें अन्य चीज याद क्यों नहीं आया। इस तरह से आप देख सकते हैं तमाम नेता यहाँ पर जो है सो शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है मल्लिकार्जुन खड़गे भी इसमें शामिल हो चुके हैं। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़ दिल्ली। बीजेपी के सांसद रुद्रनारायण पाणी जी हमारे साथ में मौजूद है। रुद्रनारायण जी, अभी तक आप जहां पर खड़े हुए मौजूद है संसद के मकर गेट पर, अभी तक नारे लग रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान मुर्दाबाद, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। आप तो कह रहे धर्मेंद्र प्रधान जिंदाबाद, क्यों? देखिए, अभी 2 दिन में ये लोग कुछ लोग बोले तो ये कुल मिला के ज्यादा माने बहुसंख्यक सांसदों का आवाज है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। प्रधानमंत्री मोदी को देर रात को 12 बजे वीडियो जारी करना पड़ रहा है, सुबह उठते ही पोस्ट करनी पड़ रही है। तो आपको नहीं लगता, बहुत लग रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान जी की कहीं ना कहीं गलती है? इसमें धर्मेंद्र प्रधान जी का तो क्या अधिकारियों की गलती है? नहीं, मंत्री की कोई गलती नहीं होती है? ज्यादा गलती फिर कौन जिम्मेदार, कौन है? भाई सरकार की तरफ जिम्मेदार कौन है? चल रहा है, जांच चल रहा है। प्रधानमंत्री जिम्मेदार है आपके हिसाब से? कौन प्रधानमंत्री जिम्मेदार है? नो। फिर कौन जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार 13 लोग अंदर में है। खाली वही लोग जिम्मेदार है, बाकी कोई जिम्मेदार नहीं। क्यों, कैसे जिम्मेदार? सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। जिम्मेदारी है। कौन लेगा जिम्मेदारी? सरकार जिम्मेदारी कौन लेगा? जिम्मेदारी तो लिया जा चुका है। धर्मेंद्र प्रधान को जिंदाबाद क्यों कर रहे हो? जिंदाबाद, अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक, ये अच्छा काम है नीट पेपर लीक होना? नहीं, वो तो रीनीट भी हो गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रुद्रनारायण पाणी है जो धर्मेंद्र प्रधान को जिंदाबाद के पोस्टर लेकर के आए हैं। और आप हाथ में ये पोस्टर है धर्मेंद्र प्रधान जिंदाबाद। उनका कहना सिर्फ वो लोग जिम्मेदार है जिन्होंने पेपर लीक किया, सरकार की, मंत्री की कोई जिम्मेदारी नहीं। शर्मा, इंडिया न्यूज़ दिल्ली।